हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आप सभी लोगों को भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग एक ही वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको अच्छे तरह से जरूर में समझ में आएगा। यहाँ पे जो ये सवाल है, बहुत सारे बच्चे गलत सवाल इस सवाल को आंसर लाते हैं, यानी कि गलत बनाते हैं, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो तो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब कोई भी नहीं करते हैं दोस्तों। आज तो एक भी सब्सक्राइब मेरा नहीं बढ़ा है, इतना मेहनत करने के बाद भी हमको कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बातें बहुत कर लिए, आपका टाइम वेस्ट ना करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले देखें, यहाँ पे 4/2 प्लस 2/6 माइनस 10/20 गुने 5/4 भागे 10/5 है। यानी कि जोड़ भी इसी सवाल में दिया है, घटाव भी इसी सवाल में दिया है, गुना भाग सारा का चिन्ह इसी सवाल में दिया हुआ है। तो किस तरह से बनेगा इस कंडीशन में जब दिया हुआ रहेगा? तो देखिए यहाँ पे इस तरह से बनेगा, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आपको यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले ऊपर वाले संख्या को हम अंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले संख्या को हर बोलते हैं। तो जितने भी हर रहता था ऐसे हम ले लेते थे, लेकिन अगर इसमें सारा कुछ दिया हुआ है तो इसको हम यहाँ पे देखिए, जो बोर्ड मार्क्स का नियम है इसको इस्तेमाल करेंगे और इस सवाल को हल करेंगे। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए यहाँ पे बोर्ड मार्क्स, यानी कि 20 से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। देखिए लाइन ब्रैकेट बोलते हैं, छोटका, मंझला, बड़का। ऑफ, देखिए ऑफ इंग्लिश में ऑफ, हिंदी में का, गणित में गुना, इसका मतलब ओ का मतलब होता है। अब देखिए यहाँ पे डी से मतलब डिवाइड, यानी कि भाग। तो देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए गुना यानी कि मल्टीप्लाई, एडिशन यानी कि जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है, तो इसमें तो ब्रैकेट नहीं है। सबसे पहले किसका काम होता है? बी का। तो बी से ब्रैकेट है तो इसमें ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद ओ का, तो इसमें कहीं भी आपको ऑफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए अब डी से देखिए, डी से यानी कि डिवाइड का, इसका चिन्ह देखिए, भाग का चिन्ह इस सवाल में आपको कहाँ दिख रहा है? तो बोलेगा कि हमको भाग का चिन्ह यहाँ दिख रहा है। तो हम यहीं से बनाने के लिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए करना क्या है, यहाँ पे भाग का इस तरफ जितने भी संख्या है जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए लिखा हुआ है किस तरह से, देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले जानते हैं दोस्तों 4/2 है ना, तो आप भी यहाँ पे 4 और बटा में 2 लिख लीजिए। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब देखिए 2/6 है तो यहाँ पे 2 बटा में 6। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, फिर कितना है 10 बटा में कितना है 20। गुना का चिन्ह तो गुना का चिन्ह, अब देखिए 5 है बटा में कितना है 4 है। अब देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह, तो हमको भाग का इस चिन्ह को सोल्व करना है यहाँ पे ना। तो देखिए जैसे ही आपको भाग का चिन्ह दिखाई देगा ना, तो इसको आप गुना का चिन्ह में बदल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाग का चिन्ह है, हम यहाँ पे गुना का चिन्ह कर देते। और जैसे ही गुना का चिन्ह कीजिएगा ना, तो 10 आ जाएगा नीचे और 5 चल जाएगा ऊपर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 ऊपर आ जाएगा और 10 आ जाएगा नीचे, यानी कि उल्टा पलटी हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है यहाँ, अब आपको भिन्न का भाग सोल्व हो गया। अब यहाँ पे देखिए भाग का बाद गुना का चिन्ह है, तो यानी कि गुना का चिन्ह को अब हमको सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए गुना है और यहाँ पे गुना, यानी कि यहाँ से लेकर हमको यहाँ तक गुना है, भिन्न का गुना। तो सबसे पहले भिन्न का गुना हल करेंगे। तो भिन्न का गुना का इस तरफ जितने भी संख्या रहेगा लिख लीजिएगा। यहाँ पे कितना है 4 है तो 4 है, बटा में कितना है 2 तो 2, प्लस का चिन्ह है 2 है बटा ऊपर में और बटा में 6 है, ठीक है। माइनस का चिन्ह है। अब देखिए सबसे पहले इसको अब आप काट लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम काट लेते हैं दोस्तों। देखें जैसे कि भिन्न का गुना किस तरह से बनाते हैं, आता आप नीचे ऊपर काटते हैं, आता फिर तीसरा तीसरी काटते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे नीचे ऊपर, आता फिर तीसरा तीसरी, जिस तरह से कटेगा ना आपको उस तरह से आप काट लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 1 कम 5 और यहाँ पे 5 दूनी कितना होगा 10। नीचे ऊपर हम काट रहे हैं, अब यहाँ पे 10 1 कम 10 हो जाएगा और 10 दूनी कितना होता है 20, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको कहीं पे भी संख्या कटने लायक नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो नीचे नीचे है, तो नीचे नीचे तो नहीं कटेगा, आता ऊपर नीचे कटेगा, आता फिर तीसरा तीसरी कटेगा, इसलिए अब कोई भी संख्या नहीं कटेगा। तो देखिए अब क्या बचा हुआ है, ऊपर में 5 गुने 1 करेंगे तो 5 ही आएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। और नीचे में देखिए 2 का टेबल 4 बार पढ़िए, 8
8 दूनी कितना होता है 16, तो हाँ बटा में आपका हो जाएगा 16। अब देखिए 4/2 प्लस 2/6 माइनस 5/16 है। अब गुना का काम खत्म हो गया। अब देखिए जोड़ का काम होता है ना, तो जोड़ और घटाव को एक ही साथ हम करेंगे, क्योंकि देखिए भिन्न का जोड़ बनाते हैं, भिन्न का घटाव होता है, किस तरह से बनाते हैं उसी तरह से इसको भी बनाना है अब, ठीक है ना। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, ऊपर में जो संख्या रहता है अंश बोलते हैं, नीचे वाले संख्या को हर बोलते हैं। तो ऊपर वाले संख्या अंश को कुछ करना नहीं रहता है, नीचे में जो हर रहता है इसको हमको एलसीएम ले लेना रहता है। चलिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, यहाँ पे 6 है तो 6 का, यहाँ पे 16 है तो 16 का, इसको क्या करिएगा एलसीएम ले लीजिएगा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से लगाते हैं, एलसीएम लेते हैं तो लगाते हैं ना, तो हम यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 1 कम 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए फिर आपको 2 से लगा लेना है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 नहीं कटेगा उसी तरह लिख लीजिएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर आपको देखिए 2 से ही लगाना है दोस्तों, 2 से लगा लीजिएगा तो 1 यहाँ पे, 3 नहीं कटेगा और यहाँ पे 2, फिर आपको 2 से लगा लेना है, तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 1, 3 नहीं कटेगा उसी तरह से और 2 1 कम 2। अब लास्ट में आपको देखें यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो अब आप 3 से लगा लीजिए, ठीक है ना। देखिए हम 3 से लगा लेते हैं, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, जब तक इस तरह से करते रहना है जब तक कि नीचे में 1 1 ना निकल कर आ जाए। अब देखिए मेरा पूरा एलसीएम निकल कर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ए संख्या है ना, एलसीएम लेकर यहाँ पे इसको गुना कर लेते हैं। तो देखिए 2 का टेबल 2 बार पढ़िए, 2 का 2 2 दूनी 4 और 4 का टेबल 2 बार पढ़िए, 4 का 4 4 दूनी 8, 8 का टेबल 2 बार पढ़िए, 8 का टेबल दूनी 16, 16 का टेबल 3 बार पढ़िए, 16 का 16 16 दूनी 32 और 3 48, यानी कि यहाँ पे आपका एलसीएम लेकर कितना तो 48 निकल कर आ गया, ठीक है ना। देखिए 48 आ गया निकल कर। तो देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इस सवाल के नीचे एक लाइन खींच लेना है इस तरह से, ठीक है ना। देखिए इस तरह से आप भी खींच लीजिए, खींच लिए। अब एलसीएम लेकर कितना आया है 48, देखिए यहाँ पे 48, तो यहाँ पे भी आपको 48 को लिख लेना है, लिख लिया 48 को। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है दोस्तों, तो देखिए अब इससे भाग इसमें दीजिए, तो जितने बार में भाग कटेगा ऊपर वाले संख्या में उतने से गुना कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, 2 से भाग किस में देना है 48 में, तो चलिए 48 में यहाँ पे देते हैं। तो 2 का 2 2 दूनी कितना होता है 4, तो यहाँ पे 2 बार में 4 लगा रहे हैं। फिर यहाँ पे 8 उतारिएगा, तो 2 का टेबल कितने बार पढ़े कि 8 आ जाए, 2 का 2 4 2 4 2 चौक 8, 4 बार में, तो यहाँ पे 4 बार में 8 आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे 24 आ गया। अभी आपको क्या बोले थे, इससे इसमें भाग दीजिए और जितने बार में भाग कटेगा ऊपर वाले संख्या में उतने से गुना कर लीजिएगा। तो मेरा भाग 24 बार में कटा, तो ऊपर में 4 है तो हम 24 से गुना किस में करेंगे 4 में करेंगे। तो 24 से गुना जब आप 4 में कीजिएगा तो 96 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 96, 24 का टेबल 4 पड़े, 24 का 24 39 24 24 96, तो यहाँ पे आपको 96 लिख लेना है। यहाँ पे प्लस का निशानी है तो प्लस का निशानी आप भी लगा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पे 6 से भाग 48 में देना है, तो देखिए 6 से भाग 48 में दीजिए कितने बार में कट रहा है। देखिए हम यहाँ पे भाग देते हैं, ठीक है ना। 6 से भाग 48 में, तो देखिए 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 चौक 37, 6 42, 6 48, यानी कि 8 बार में कितना आता है 48 आता है। तो 6 से भाग 48 में दिए तो 8 बार में आया, तो ऊपर वाले संख्या में 8 से गुना करेंगे तो 8 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 8 का 8 दूनी कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों आपका 16, तो यहाँ पे आपका 16 लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब देखिए 16 से भाग 48 में देना है तो कितने बार में जाएगा 3 बार में। देखिए 16 का 16 16 दूनी 32 33 48, 3 बार में, तो 3 से गुना ऊपर वाले संख्या में कीजिएगा तो 5 का 5 15 10 15 15, यानी कि 15 का टेबल 3 बार पढ़िएगा तो 5 का टेबल 3 बार पढ़िएगा तो 15 आ जाएगा निकल कर, ठीक है ना। अब इस कंडीशन से कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले इसको जोड़ लीजिएगा,
तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि पहले जोड़ का काम है। तो 96 + 16 कितना है? 96 + 16 जोड़ेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा 112 निकल कर। ठीक है, अब 112 माइनस का चिन्ह लगाइए 15, इसको जोड़ दिए तो प्लस का चिन्ह तो खत्म हो गया ना, तो माइनस का चिन्ह बचा, तो माइनस में 15 था तो 15 लिखे। अब इसका बटा में देखिए कितना है? 48 है, तो वहाँ पे भी आपको 48 को लिख लेना है। ठीक है ना। अब देखिए इस कंडीशन से जब आप कर लीजिएगा, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। अब इस 112 में से 15 को घटा दीजिए, तो 112 में से 15 को घटाइएगा तो कितना बचेगा? देखिए दोस्तों, 112 में से 15 घटाएगा तो यहाँ पे 97 बचेगा, और बटा में 48 है तो बटा में 48 को लिख लीजिएगा। तो देखिए 97 बटा 48 जो आया, इस सवाल को आंसर निकल कर आ गया। ठीक है ना। तो देखिए बहुत लंबा ही सवाल हो गया था दोस्तों। देखिए इसी तरह से इस सवाल को हल किया जाता है। आप बोर्ड मार्क्स का इस्तेमाल कीजिएगा और आप इस सवाल को हल कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए आकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हमें खत्म करते, मिलते हैं कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।